हेलो एवरीवन। तो आज हम ना फिर से एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। अगर आपने ना इसके पहले के लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे तो उसमें अपन ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म लगभग एक ही चैप्टर है या यूं कहो एक ही थीम है, जिसका बेसिक कंसेप्ट ना क्या है, पावर शेयरिंग यानी पावर का डिवीजन होना या पावर फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल मूव करना ताकि इफिशियंसी आ सके। सिंपल सा, ये चैप्टर इतना ज्यादा टफ होने वाला नहीं। ऑल दो ना पावर शेयरिंग से कैसे फेडरलिज्म बनने वाला है उसके रास्ते को अपन समझेंगे, कैसे अपन कहेंगे कि इंडिया एक फेडरल देश है या नहीं है, वो सारी चीजें ना इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चैप्टर के नेम से ही डिस्कस करते हैं कि फेडरलिज्म है क्या, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो हमारे हिसाब से ना, ये सभी के हिसाब से, बुक के हिसाब से फेडरलिज्म क्या है कि शेयरिंग ऑफ पावर, पावर का शेयर या फिर यूं कहो पावर का क्या, डिवाइड होना फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी या बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। ठीक है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनली यूनिट जो होती हैं उसमें सेंटर और उसके बीच डिवाइड हो जाना। फॉर एग्जाम्पल सेंटर हो गया, स्टेट हो गया और लोकल हो गया। इसी चीज को अपन क्या कहेंगे, पावर शेयरिंग। अब ये चीज होती क्यों है, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, चीजों को ना क्या बनाना, इफिशिएंट बनाना, वर्क डन को ज्यादा बेहतर तरीके से करके दिखाना। अगर ये चीज होगी ना तभी एक अच्छे देश का एक अच्छा सिस्टम चल पाएगा, एक गवर्नमेंट बन पाएगी जो कि पावर शेयरिंग को सपोर्ट करके ना लोगों को ज्यादा अच्छा माहौल दे पाएगी। ठीक है, अल्टीमेट फोकस किस पे होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर हुई ये बात, इस पे ही सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। अच्छा, एक आपको मजेदार फैक्ट बताते हैं, वी द पीपल। ठीक है, अब याद रखना यही ना इंडियन सिनेमा का पहला टीवी सीरियल था, हम लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस किस पे है इस देश में, लोगों के ऊपर है, क्योंकि नाम में ही क्या है, डेमोक्रेसी। तो फेडरलिज्म में ना हम यही चीज पढ़ने वाले हैं कि कैसे पावर का डिवीजन किया गया, क्यों किया गया, ताकि हर चीजों को अपन अच्छे से कर सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस के बारे में। ठीक है, एक तरफ देखना कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसके फीचर्स को भी समझते चलेंगे और साथ ही साथ यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म का अगर एग्जांपल देखें तो बेल्जियम एक काफी अच्छा एग्जांपल है किस चीज का, फेडरलिज्म का, जो अपन ने पावर शेयरिंग में देखा। वेयर इज यूनिटरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर पावर शेयरिंग चैप्टर से ले अपन तो श्रीलंका। तो बच्चे दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, ऐसा तो नहीं। अब देखो इसमें नाम में ही क्लियर हो जाएगा आपको, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, यस और नो। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। यूनिटरी मतलब एक लेवल की गवर्नमेंट, मतलब एक लेवल की गवर्नमेंट। अब यहां पे फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे, यूनिटरी अपने आप क्लियर होती जाएगी। एक पॉइंट को पकड़ो, दूसरा अपने आप बनाना है आपको। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट चीज देखें, फेडरलिज्म किस चीज को फॉलो करता है, कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है, मोर देन टू टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है, टू और मोर देन टू टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट भी हो सकता है, पर सिंगल नहीं होगा बच्चे, सिंगल नहीं होगा। वेयर इज यूनिट में क्या है, वन टायर ऑफ द गवर्नमेंट या वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरलिज्म हमेशा फॉलो करेगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट को। अब आप लोग सोचते हो कि सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, तो ऐसा बच्चे कुछ नहीं होता है, सारी चीजें रिटन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह कंपाइल्ड होगा लाइक इंडिया, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जगह होगा लाइक ब्रिटेन। कोई अंतर नहीं है, बस ये अंतर है कि एक जगह कंपाइल हो गया तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे अलग अलग लेवल पे देखने को मिलता है, या अलग अलग बुक्स में या यूं कहो सेट ऑफ रूल्स देखने को मिलेंगे अलग अलग। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ पावर किस में देखने को मिलेगा, फेडरलिज्म में। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलेगा। क्या श्रीलंका में डिवीजन ऑफ पावर था, बिल्कुल नहीं। सिहाला को सारी पावर दी और आपने एक प्रकार से जो तमिलियंस थे उनको कोई भी पावर नहीं दी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना भैया, फेडरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही सब कुछ होगा क्योंकि रिटन है, और वहां पे रूल बाय लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। अच्छा, क्या होगा तो बताओ, फिर जल्दी बताओ, रूल बाय लॉ होगा कि रूल ऑफ लॉ होगा। ये आपका एक कमेंट सेक्शन में होमवर्क है, इसको जल्दी भेजना, हमने आपको कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे। तो याद रखना क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम एक थोड़ा सा उसको डिकोड कर देते हैं। आपके पास सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे और उसके हिसाब से आपकी प्रोसेसेस चलेंगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसके पहले क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड समझो, रिजिड का मतलब होता है कि अगर आपको उसको चेंज करना है ना तो आप अकेले उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको हर एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए पड़ेगा।
उनसे एक प्रकार से कंसेंट लेना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, क्या आप इस चीज़ के लिए सहमत है या नहीं है। फिर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, रिव्यू देने के लिए क्या बनती है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फाइनली बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अब देखो ड्यूल गवर्नमेंट छोड़ बाकी इस सब में मे बी मे नॉट भी आ जाएगा। यूनिटरी गवर्नमेंट मे बी डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलेगा, मे नॉट बी। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी में मे बी मे नॉट बी। इज दैट क्लियर? यहां पे बस एक ही चीज दिमाग में ऐड कर लेना, मे बी या मे नॉट बी, बस इतने ही में आपको पूरा हो जाना है। जो चीज यहां है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे फेडरलिज्म का एग्जाम्पल दें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए। आपने नाम सुना होगा यूएसए का, आई होप आपको वहां पे दिख रहा होगा। नीचे लिख देते हैं, एक बार यहां पे लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, यूएसए फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल, एक बेस्ट फेडरल देश। कौन सा देश है, यूएसए, जो लगभग हर एक चीज को यहां पे फॉलो करता है। और यूनिटरी का बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो चाइना, नॉर्थ कोरिया। आहा, नॉर्थ कोरिया तो मतलब अलग लेवल पे पावर को एंजॉय कर रहा है। वो यूनिट नहीं, पता नहीं वो क्या है, वो सब कुछ एक ही है, ठीक है, सब कुछ एक ही उसने करके रख लिया है। तो ये क्या हो गया, फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस। इज दैट क्लियर कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहां पे है, यहां पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बाय कैमरल, व्हाट इज बाय कैमरल? बाय कैमरल को ध्यान से समझो। बाय कैमरल का मतलब होता है 2 हाउसेस होंगे, ठीक है। कितने हाउसेस होंगे, 2। जैसे इंडिया में क्या बाय कैमरल है, क्या लोकसभा और राज्यसभा है, यस और नो? वैसे ही फेडरलिज्म वाले नेशंस में या फेडरल नेशंस में 2 हाउसेस होंगे जो बाय कैमरल होंगे। क्लियर हुई ये बात? मतलब 2 सदन होंगे, 2 सदन होंगे, लेकिन यूनिटरी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इंडिया कहां पे लाई करता है, वेयर इज इंडिया? ये ना अपन थोड़ा हट के पढ़ने वाले हैं चैप्टर बच्चे, याद रखना। एनसीईआरटी ना हमेशा घुमा के कान पकड़ेगी, अपन को उसको सुलझा के सीधे कान पकड़ने हैं। मेक इट इजी। एनसीईआरटी हमेशा एक चीज कहेगी, बिटवीन दी लाइंस। अपन को बस यही डिकोड करना है। क्या डिकोड करना है? लाइंस के बीच में एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है। देखो बच्चे याद रखना, वही 10th की एनसीईआरटी, 9th की एनसीईआरटी, 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी भी निकालते हैं लोग, और वही 10th का एग्जाम भी निकालते हैं। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? मेजर डिफरेंस है बिटवीन द लाइंस के। आप बिटवीन द लाइंस कितना समझ रहे हैं, आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उसको डिकोड कितना कर पा रहे हैं, वही है क्या, बिटवीन द लाइंस। एनसीईआरटी बताओ कितने टाइम पहले कहा गया कि श्रीलंका में अनरेस्ट रहेगा, आज भी है, ठीक है। आज भी आप देख रहे हो कितने बड़े लेवल पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आज श्रीलंका में एग्जिस्ट करती है। बिटवीन द लाइंस बच्चे, एनसीईआरटी बहुत बड़ी बुक है, एक अपने आप में ग्रंथ है एनसीईआरटी, ठीक है। तो यहां पे अपन बात करेंगे कि इंडिया कहां लाई करता है। तो इसका आंसर ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही है। आप कहोगे सर कैसे? तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। फिर से सुन लो बच्चे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर यूनियन ऑफ स्टेट क्यों चुना? बात कर रहे हो आप फेडरलिज्म की, बात है चैप्टर फेडरलिज्म की, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों? तो इसके पीछे ना बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। किसने स्टेटमेंट दिया? बी आर अम्बेडकर जी ने। इन्होंने 2 चीजें कही। पहली चीज, इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। पहली चीज क्या हो जाएगी? इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी इंडिया की उत्पत्ति ना, इंडिया का फॉर्मेशन किसी भी एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करने से नहीं हुआ, जैसे बच्चे यूएसए का हुआ था। इज दैट क्लियर? इंडिया का फॉर्मेशन किसी भी एग्रीमेंट पे साइन करके नहीं हुआ, जैसे यूएसए का हुआ, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। एंड सेकेंड, स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सिसीड। अब ये क्या है चाचा? ओ माय गॉड, ठीक है। स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सिसीड। राइट टू सिसीड का मतलब होता है यूनियन से अलग हो जाना, या यूं कहो ग्रुप ऑफ स्टेट से अलग हो जाना। क्या इंडिया का कोई स्टेट इंडिया से बाहर जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इज दैट क्लियर? इंडिया के पास राइट टू सिसीड, या इंडिया के स्टेट्स के पास राइट टू सिसीड
नहीं है, दैट्स वाई हम लोग क्या है बच्चे, यूनियन ऑफ स्टेट, एक्सप्लेन्ड इन विच आर्टिकल, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? यहां पे अब एक और क्वेश्चन है, सर आप कह रहे हो कि आधा बहुत यूनियन ऑफ स्टेट है, हम कहेंगे आधा बहुत फेडरलिज्म है, तो अपना है क्या? तो यहां पे एक केसी वियरे करके आए थे, बहुत ही शानदार फिलोसफर, केसी वियरे, ठीक है। इन्होंने कहा था इंडिया ना तो फेडरल है ना तो यूनिटरी है, तो इंडिया ना है यहां पे क्वाजी फेडरल। क्या है इंडिया? क्वाजी फेडरल, ना ही फेडरल ना ही यूनिटरी, क्योंकि इंडिया में ना ड्यूल गवर्नमेंट तो है, रिटर्न ये सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सारी चीजें ना अपन धीरे धीरे करके आगे वाले पार्ट में लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? तो अपन ने क्या देखा? अपन ने डेफिनेशन देखी, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अ टाइप, फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटीज। क्लियर? फिर फेडरलिज्म और यूनिटरी में अपन ने डिफरेंस देखा, एक को याद करना है, दूसरा अपने आप क्रिएट हो जाएगा। सिंपल है यार। लास्ट में अपन ने देखा कि भाई साहब हम कहाँ हैं, आप कह रहे हो कि हम फेडरल हैं, किसने कहा हम फेडरल हैं? आप कहोगे हम यूनिटरी हैं, किसने कहा हम यूनिटरी हैं क्या? तो भैया आर्टिकल 1 में क्या कह दिया, हम क्या हैं, यूनियन ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है और हमारे पास राइट टू सिसीड, हमारे स्टेट्स के पास राइट टू सिसीड नहीं है। क्लियर हुई ये बात? और फाइनली केसी वियरे जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने बहुत अच्छे आइडियाज दिए, उनके हिसाब से क्या है, इंडिया एक क्वाजी फेडरल देश है। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, क्वाजी फेडरल मतलब अर्ध संघ या अर्ध संघवाद को फॉलो करता है कौन, इंडिया। ठीक है, तो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे और पूरे एक डिटेल में, ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो फिर कंटिन्यू रहते हैं, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।